श्रेया और शान मॉल पहुंचते हैं। श्रेया मॉल के अंदर आती है। वो इतने बड़े मॉल को देखकर हैरान हो जाती है। उसने पहली बार इतना बड़ा मॉल देखा था। शान मुस्कुराकर बोलता है, भाभी क्या हुआ, रुक क्यों गई आप? श्रेया मॉल के चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोलती है, शान जी ये मॉल तो बहुत ही बड़ा है, मैंने ऐसा मॉल जिंदगी में पहली बार देखा है। शान मुस्कुराकर बोलता है, भाभी यहाँ ऐसे ही बड़े बड़े और भी मॉल है, पर वहां मैं आपको किसी और दिन ले जाऊंगा। अभी चलिए आपके लिए एक अच्छी सी ड्रेस पसंद करते हैं। श्रेया, पर शान जी इसकी जरूरत क्या है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ड्रेस है, रुद्र जी ने मुझे दिए हैं। शान, भाभी एक ड्रेस अपने देवर की तरफ से भी ले लो, मैं चाहता हूँ कि आप पार्टी में वही ड्रेस पहनना। आपको पता है पार्टी में वीआईपी गेस्ट आने वाले हैं और भी बड़े बड़े लोग आएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भाभी किसी से कम दिखे। मैं चाहता हूँ सब आपको देखे तो बस देखते ही रह जाए। प्लीज भाभी अब मना मत करना, क्या अपने प्यारे देवर की इतनी सी भी बात नहीं मान सकती? श्रेया उसकी बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, अच्छा ठीक है चलिए, और बताइए कौन सी ड्रेस आप मेरे लिए पसंद करने वाले हैं? शान मुस्कुराकर श्रेया को एक काउंटर पर ले जाता है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सा गाउन ड्रेस लगा हुआ था और उस ड्रेस की कीमत लाखों में थी। वो ड्रेस दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। श्रेया भी जब उस ड्रेस को देखती है तो उसकी भी आंखें चमक उठती है। वो उस ड्रेस को अपने हाथों से छूकर देखने लगती है। शान मुस्कुराकर बोलता है, भाभी कैसी लगी आपको ये ड्रेस? श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, ये ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है शान जी, मुझे ये बहुत पसंद आई। शान, थैंक गॉड भाभी आपको कुछ तो पसंद आया। अब आप एक काम कीजिए, ये ड्रेस एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर फिटिंग का प्रॉब्लम होगा तो हम लोग ठीक करवा लेंगे। श्रेया हाँ में अपना सर हिलाती है। शान को फिर कॉल आने लगता है। वो श्रेया से बोलता है, भाभी आप ड्रेस ट्राई कीजिए, मैं ये कॉल अटेंड करके आता हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। श्रेया भी ड्रेस लेकर ट्रायल रूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर वहीं थोड़ी दूर काउंटर के पास खड़े एक कपल पर पड़ती है। वहां रुद्र की बहन नैना और उसके साथ एक लड़का खड़ा था। नैना की आंखों में आंसू गिर रहे थे। वो उस लड़के का हाथ पकड़कर उससे कुछ बोल रही थी, पर वो लड़का बार बार बड़ी ही बेरहमी से उसका हाथ गुस्से से झटक रहा था। श्रेया ये देखकर थोड़ा उनके करीब चली जाती है ताकि उन्हें उनकी बात सुनाई दे। नैना उस लड़के से रोते हुए बोलती है, ऐसा मत बोलो प्लीज रौनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें जो चाहिए ना मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम आज शाम की पार्टी में आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़कर जाने की बात मत करो। मैं सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ तुमसे ही करती हूँ और किसी से नहीं। रौनक गुस्से में बोलता है, शाम तक पैसे का इंतजाम नहीं किया ना तो कल से अपना चेहरा मत दिखाना, आ जाऊंगा मैं शाम की पार्टी में। इतना बोलकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद श्रेया नैना के कंधे पर पीछे से अपने हाथ रखती है। नैना अपने आंसू को साफ करके श्रेया की तरफ देखती है। श्रेया को देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा उतर आता है। वो गुस्से में उसका हाथ हटाकर अपने दांत पीसते हुए बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया, नैना मैं यहाँ शान जी के साथ आई हूँ, आज शाम को पार्टी है ना, इसलिए शान जी मुझे यहाँ ले आए हैं शाम की पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस पसंद करने। वो लड़का कौन था और तुम उसके सामने रो क्यों रही थी, और वो किस पैसे की बात कर रहा था? नैना श्रेया के इतने सवाल सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। श्रेया, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहीं वो लड़का तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना? बताओ मुझे, मैं तुम्हारे भैया से उनकी कंप्लेंट करूंगी। नैना श्रेया की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, अपनी जुबान बंद रखो और कुछ भी भैया से बोलने की जरूरत नहीं है। मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। श्रेया ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या बॉयफ्रेंड? नैना, हाँ बॉयफ्रेंड। पर वो तुमसे किस पैसे की बात कर रहा था? नैना, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसके लिए उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो मुझसे पैसे मांग रहा था, पर मेरे पास पैसे नहीं है। उसे 10 लाख की जरूरत है, इसलिए वो मुझसे मांग रहा था। मैंने उसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए वो मुझ पर गुस्सा कर रहा था। श्रेया, ये तो गलत बात है। जब तुमने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम उसे पैसे नहीं दे सकती तो वो तुम पर गुस्सा कर रहा है, ये तो बहुत गलत है। वो कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लेता। नैना नाराजगी के साथ बोलती है, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है और वो मुझे अपना मानता है। अब अपनों से मदद नहीं मांगेगा तो और किससे मांगेगा? पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम मेरी बात कभी नहीं समझने वाली। श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है नैना, तुम जितना मुझे बुरा समझती हो ना, मैं बुरी नहीं हूँ। तुम बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? नैना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तुम्हें अपनी भाभी का दर्जा दूं, तो प्लीज तुम कैसे भी करके मुझे 10 लाख लाकर दे दो। अब तुम पैसे भैया से मांगो या जिससे मांगो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर प्लीज आज शाम तक तुम मुझे 10 लाख दे दो। हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने मंगवाए हैं। श्रेया नैना की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 44। नैना श्रेया से बोलती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं, तुम्हें अपनी भाभी का दर्जा दूं, तो प्लीज तुम कैसे भी करके मुझे 10 लाख लाकर दे दो। अब तुम पैसे भैया से मांगो या जिससे मांगो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर प्लीज आज शाम तक तुम मुझे 10 लाख दे दो। और हाँ, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पैसे मैंने मंगवाए हैं। श्रेया नैना की ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। नैना श्रेया के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। श्रेया के चेहरे में अब परेशानी उसे साफ साफ नजर आ रही थी। नैना उसे देखते हुए बोलती है, अगर तुमसे नहीं होगा तो तुम बोल सकती हो, पर अपनी जुबान बंद रखना, मेरे मामलों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रेया, नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से 10 लाख रुपए ले लूंगी। नैना की होठों पर श्रेया की ये बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उससे बोलती है, थैंक यू सो मच, तुम शाम तक मुझे पैसे दे देना, अब मैं चलती हूँ।
इतना बोलकर नैना मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। श्रेया उसे जाते हुए देख रही थी और यही सोच रही थी कि वो रुद्र से पैसे कैसे मांगेगी। तब उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। श्रेया पलटकर पीछे की तरफ देखती है, उसके सामने शान खड़ा था। शान श्रेया से बोलता है, भाभी आप यहाँ हो? और मैं आपका ट्रायल रूम के बाहर कब से इंतजार कर रहा था। मैंने फिर स्टाफ गर्ल से भी बोला कि वो अंदर जाकर चेक करे। उसने चेक करके बताया कि वहाँ कोई नहीं है। मैं तो डर ही गया था कि पता नहीं आप अचानक से कहाँ चली गई, पर आप यहाँ क्या कर रही हो? श्रेया अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए बोलती है, सॉरी शान जी, वो एक ड्रेस देखने आ गई थी। शान, तो आपको कोई दूसरी ड्रेस चाहिए तो आप वो ले सकती है। श्रेया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपकी ही दी हुई ड्रेस बहुत पसंद है, इसकी फिटिंग भी ठीक है। चलिए अब चलते हैं। ठीक है भाभी, चलिए चलते हैं। वैसे भी मुझे जोरों की भूख लगी है, यहाँ से सीधा रेस्टोरेंट चलते हैं, खाना खाकर फिर घर चलेंगे। श्रेया उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं शान जी, घर चलते हैं ना, मैं आपके लिए घर में बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी का नाम सुनकर शान के मुंह में पानी आ जाता है। वो श्रेया के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए बोलता है, तो फिर जल्दी चलिए भाभी, मेरे पेट में तो अभी से चूहे दौड़ने लगे। श्रेया उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। दोनों फिर बिल काउंटर पर जाते हैं। शान बिल भरता है और थोड़ी देर बाद दोनों घर आ जाते हैं। श्रेया अपने कपड़े बदलकर फ्रेश हो जाती है और फिर किचन में बिरयानी बनाने चली जाती है। कुछ देर के बाद वो सबके लिए बिरयानी बनाती है। वो पहले बिरयानी को टिफिन में पैक करती है और फिर बाहर आती है। शान बाहर सोफे पर ही बैठा मोबाइल चला रहा था। श्रेया उसके पास आकर बोलती है, शान जी बिरयानी रेडी है, मैं लगाऊं डाइनिंग टेबल पर? हाँ भाभी जल्दी लगाओ, मैं माँ, दादी और बड़ी माँ को बुलाकर लाता हूँ। श्रेया, ठीक है आप जाइए, सबको बुलाकर लाइए। शान फिर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अवंतिका, सुरेखा और सावित्री भी आकर डाइनिंग टेबल के पास लगे चेयर पर बैठ जाते हैं। शान भी जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठ जाता है। श्रेया 2 नौकरों की मदद से डाइनिंग टेबल पर बिरयानी लगाती है और फिर सबकी प्लेट में निकाल कर देती है। शान जैसे ही बिरयानी अपने मुंह में डालता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, भाभी ये बिरयानी तो बहुत टेस्टी है। मैंने यहाँ के बड़े बड़े होटल में जितनी भी बिरयानी खाई है ना, ये उन सबसे ज्यादा टेस्टी है। अब तो मैं कभी भी होटल में खाना खाने नहीं जाऊंगा। श्रेया उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल, आपको होटल में जाने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आपको जब भी खाने का मन हो तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगी। शान, बिल्कुल भाभी। श्रेया फिर अवंतिका से बोलती है, माँ मैं रुद्र जी के ऑफिस जाना चाहती हूँ, उनके लिए बिरयानी लेकर, तो क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप शान के साथ चली जाना। श्रेया अवंतिका की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद शान श्रेया को लेकर रुद्र के ऑफिस के पार्किंग एरिया में जाता है। श्रेया उस ऑफिस को देखने लगती है। रुद्र का ऑफिस इंडिया के ऑफिस से भी काफी बड़ा और लग्जूरियस था। शान कार पार्किंग में करके श्रेया के पास आकर बोलता है, भाभी अंदर चले? श्रेया अपना सर हाँ में हिला देती है। शान फिर श्रेया को प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जाता है, जो सिर्फ रुद्र ही यूज करता था। उसके अलावा किसी को वो लिफ्ट यूज करने की परमिशन नहीं थी। शान श्रेया को उस लिफ्ट से 20th फ्लोर पर ले जाता है, जहाँ रुद्र का कैबिन था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही दोनों बाहर आते हैं और रुद्र के कैबिन की तरफ जाने लगते हैं। ऑफिस के स्टाफ शान को किसी लड़की के साथ देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले शान कभी किसी लड़की के साथ ऑफिस नहीं आया था। ऊपर से शान श्रेया को बार बार भाभी भी बोल रहा था। ये सुनकर भी सब हैरान थे। शान फिर श्रेया को रुद्र के कैबिन का दरवाजा दिखाते हुए बोलता है, भाभी ये भैया का कैबिन है, अब आप जाओ अंदर, मैं बाहर ही हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और फिर कैबिन का दरवाजा जैसे ही खोलती है तभी रुद्र की गुस्से से भरी आवाज आती है, पिछले आधे घंटे से मैं फाइल मांग रहा हूँ और तुम अब आए हो। रुद्र की आवाज बहुत जोर से थी, जिसे बाहर स्टाफ के साथ शान ने भी सुनी। श्रेया रुद्र का गुस्सा देखकर घबरा जाती है। रुद्र का ध्यान अपने लैपटॉप पर था, पर वो जैसे ही नजर उठाकर दरवाजे की तरफ देखता है तो श्रेया को दरवाजे के पास देखकर हैरान हो जाता है। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। एज यू नो, कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है, तो बस कीजिए अपनी लाइफ से रिलेटेड एक प्यारा सा कमेंट अभी, और कीजिए सूफियाना FM को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलना। सूफियाना FM, जहां आप सुनेंगे एक से बढ़कर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानियां।